दोनों हाथों में पिस्टल लेकर ये ताबड़तोड़ गोलियां चला सकता था। यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन हर जगह ये अपने ठिकाने बदल रहा था। 24 से ज़्यादा इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जब एक बार एक लड़की इससे कहती है कि मुझे कोई परेशान कर रहा है, मोटरसाइकिल पर बैठता है और जाकर गोलियों से भून देता है। एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा कुख्यात अपराधी जिसे कि मुख्तार अंसारी का सबसे शार्प शूटर कहा जाता है, सबसे नज़दीकी था ये। लेकिन यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई में, झारखंड एटीएस के साझा ऑपरेशन में इसकी मौत हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी, क्राइम की ये खबर। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब पुलिस इसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन लगातार ये पुलिस पर फायरिंग करता है। लेकिन इसके जुर्म की दास्तान अगर मैं आपको बताऊं, तो 17 साल की उम्र से ही इसने जुर्म के दलदल में कदम रख दिया था। जब इसके भाई की इनकाउंटर में मौत होती है, इसके पिताजी सरकारी टीचर थे, लेकिन जब इसने जुर्म की इस दुनिया में कदम रख दिया तो कभी ये नहीं सोचा कि अब आगे क्या होगा। मैं बात कर रहा हूँ पूर्वांचल के एक ऐसे माफिया की जो मऊ का रहने वाला था और पुलिस ने इसे गोलियों से मार दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार हाफ इनकाउंटर और फुल इनकाउंटर कर रही है, लेकिन जमशेदपुर के झारखंड में ये हुआ, जहाँ पर अनुज कनौजिया, इसका नाम है, अनुज कनौजिया को वहाँ पर मार गिराया गया। 2.5 लाख का इस पर इनाम रखा गया था। और मुख्तार अंसारी का सबसे खास ये कहा जाता है, क्योंकि मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, उनकी बरसी के तुरंत बाद इसकी मौत हो गई। झारखंड में रहता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का ये काम वहाँ पर करता था कि लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। और वहीं पर एक ऑफिस इसने बनाया था, जहाँ पे 6 सीसीटीवी कैमरे थे। लेकिन पुलिस जितने समय से इसकी तलाश कर रही थी, ये बार बार अपना ठिकाना बदल रहा था। पूरी कहानी मैं आज आपको तफ्तीश से बता रहा हूँ अनुज कनौजिया के बारे में। यूपी एसटीएफ सबसे पहले सूचना मिलती है गोरखपुर यूनिट को, यूपी एसटीएफ को, कि इसका ठिकाना झारखंड के जमशेदपुर में। लेकिन पुलिस कई बार इसके ठिकाने पे जा चुकी थी, लेकिन ये ठिकाना कई बार अपना बदल चुका था। पुलिस जब इसकी पत्नी को फॉलो करती है और जब पुलिस इसके पत्नी के पीछे पड़ती है कि आखिर वो कहाँ जाती है, और फिर उसकी पत्नी ये आश्वस्त हो जाती है कि अब मेरे पीछे कोई नहीं है, कई बार वो जाके अपने बच्चों के साथ उससे मिलती है। ये वही पत्नी है जिसका नाम रीना राय है, जिसके एक इशारे पर ये गोली चला देता है अनुज कनौजिया। लेकिन जुर्म का अंत काफ़ी भयानक होता है। आप जुर्म के कितने भी बड़े सौदागर क्यों ना हो। और मुख्तार अंसारी का सबसे ये खास कहा जाता था, IS 191 गैंग के लीडर के रूप में मुख्तार अंसारी को लोग बताते हैं, मरहूम मुख्तार अंसारी। और लगातार मुख्तार अंसारी के शूटरों को जिस तरीके से मारा गया, जिसमें अगर मैं बताऊं, एक एक शूटर लगातार मारे गए शूटरों में 5 मार्च 2016 को मुन्ना बजरंगी के साले पुष्पराज समेत 2 की लखनऊ में वहां पर हत्या होती है। उस शूटर को मार दिया जाता है। और उसके बाद 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हो जाती है। फिर 9 अगस्त 2020 को मुख्तार के करीबी हनुमान पांडे को एसटीएफ ने मार गिराया। उसके बाद 6 जनवरी 2021 को मुख्तार अंसारी का फाइनेंसर जिसे कहा जाता था, सब कुछ वो देखता था, अजीत सिंह को लखनऊ में मारा गया। 14 मार्च 2021 को चित्रकूट के रगौली जेल में मिराज को मारा गया। मुख्तार की साय के रूप में अनुज कनौजिया को देखा जाता था। मुख्तार अंसारी के इन शूटरों की बात करें तो उस समय सारे पूर्वांचल के आसपास जिलों में इनका कंट्रोल था। हत्या, अपहरण, रंगदारी, सरकारी ठेकों में दखल ये देते थे और इनके गुर्गे वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते थे।
अनुज कनौजिया भी उनमें से एक था। मुख्तार अंसारी उस समय जब पंजाब के रोपड़ जेल में बंद थे, 7 अप्रैल की वो घटना है 2021 में, उस समय भी यूपी के बांदा में जब वो आते हैं, वहाँ पर भी उनके साए की तरह अनुज कनौजिया था, जो यूपी पुलिस ये बताती है। और हर एक गतिविधियों पर ये नज़र रखता था। लेकिन एक वो समय था जब पूर्वांचल में मरहूम मुख्तार अंसारी के एक शूटर, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे संजीव जीवा माहेश्वरी हो, अनुज कनौजिया हो, हनुमान पांडे, अजीत सिंह, वाराणसी के मिराज, इन सब को एक एक करके इनके गुनाहों के पिटारे को बंद कर दिया। इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। कई सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अगर हम अनुज कनौजिया की बात करें तो अनुज कनौजिया जो कि साए की तरह है और मुख्तार का साया बनकर अनुज कनौजिया रहता था। अनुज कनौजिया माफिया मुख्तार अंसारी के साथ बहुत ही लंबे समय से ये था। मुख्तार जब भी जेल में होते थे तो ये वहाँ पर उनकी सारी गतिविधियों को देखता था। अनुज कनौजिया की बात करें तो पंजाब से लेके हरियाणा से लेके झारखंड से लेके कई घटनाओं में ये मुलव्विस था और लगभग 5 या 6 मुकदमे गाजीपुर ज़िले में भी उसके ऊपर थे। लेकिन पुलिस बड़ी कार्रवाई करती है। यूपी एसटीएफ को इसकी तलाश थी। 17 साल की उम्र में ही जुर्म के दलदल में इसने अपने पांव जमा दिए थे। और अनुज कनौजिया जब एक बार उसने अपना पैर, अपना पग बढ़ा दिया तो फिर वो रुकने वाला नहीं था। 17 साल की उम्र में जब वह जुर्म की दुनिया में कदम रखता है तो वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। भाई के इनकाउंटर के मारे जाने के बाद वह गुनाहों के इस दलदल में आकर फंस जाता है। 95-97 के बीच में अनुज कनौजिया का भाई मनोज पुलिस इनकाउंटर में उस समय मारा जाता है और फिर 2003 के शरद सिंह की हत्या के बाद उसका नाम आ जाता है। ये वही अनुज कनौजिया है जो जमशेदपुर में 20 से 25 राउंड फायरिंग होती है। पुलिस इसको रोकने का प्रयास भी करती है लेकिन ये लगातार फायरिंग करता है। अगर हम अनुज कनौजिया की पत्नी की बात करें तो ये फिल्मी स्टाइल है। फिल्मी स्टाइल की तरह मैं कहूँ उस पर भी, रीना राय पर भी मुकदमा दर्ज होता है, रंगदारी का मुकदमा दर्ज होता है। वो जेल जाती है लेकिन फिर जमानत पे वो रिहा हो जाती है। एसटीएफ के मुठभेड़ में जब इसे मारा गया तो उसके बाद दुल्लापुर के मेडिकल स्टोर संचालक उस समय गाजीपुर में, लोग ये बताते हैं कि 17 साल की उम्र में, उस समय 17 साल पहले की ये घटना है जब दुल्लापुर के मेडिकल स्टोर संचालक को वो ताबड़तोड़ गोलियों से भूंज देता है। इसी दौरान उसका दुल्लापुर के निवासी रीना राय से प्रेम प्रसंग चलने लगता है और रीना राय ही उस समय बाज़ार में एक मेडिकल स्टोर है और उस मेडिकल स्टोर के पास एक पीसीयू है, वहाँ पर वो बात करती है। बात करते करते कुछ दुकान वाला कहता है, रीना को ये बुरा लगता है और वो जाके फिर ये बात अनुज को बता देती है। अनुज को नागवार लगती है और वो कहता है यार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने रीना को ये कहा। फिर वो जाता है और वहाँ से पिस्टल निकालता है और ताबड़तोड़ वहाँ पे फायरिंग करता है। लेकिन उस दौरान वो जिसे मारने के लिए वहाँ पे गया था उसका नाम संजय वर्मा है, वहाँ पर संजय वर्मा मौजूद नहीं थे और उनका भाई मनोज वर्मा है और वहाँ पर मनोज वर्मा की ही मृत्यु हो जाती है। फिर केस दर्ज होते हैं, वहाँ पर कई लोगों पर केस दर्ज होते हैं, फिर रीना पर भी वहाँ पर केस दर्ज है। लेकिन जिस तरीके से मनोज ने हर रोज़ एक एक गुनाहों के पिटारों को लंबा करता गया और वो सोचता था कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन यूपी पुलिस को इसकी तलाश थी और लगातार 3 बार इसकी इनामी राशि को पुलिस ने बढ़ाया। 5 साल से अनुज फरार चल रहा था और इसके पीछे 2020 में उस पर 50,000 का इनाम रखा गया था अनुज पर। उसके बाद जब
अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन ने 1 लाख रुपए बढ़ाकर इसकी घोषणा कर दी। जब वो 50,000 की इनामी राशि उसकी थी, उसको 1 लाख कर दिया गया। 2 दिन पहले डीजीपी कार्यालय से इनामी राशि को 2.5 लाख रुपए बढ़ाकर कर दिया गया अनुज कनौजिया पर। एक ऐसा अपराधी जो कि झारखंड के जमशेदपुर में रहकर एक बड़े गुनाह को तोल रहा था। जमशेदपुर में रहकर वो अपना कारोबार चला रहा था, लेकिन जिस तरीके से इसको मारा गया, पुलिस ने ये साफ कर दिया है, जो भी गुनाहगार हैं, जितने भी शूटर हैं, उनको पुलिस लगातार या तो वो जेल जाते हैं या फिर उनका इनकाउंटर हो रहा है। जेल जाने के बाद बहुत सारे ऐसे भी अपराधी हैं जिन्होंने अलग चोला पहन लिया, या फिर वो किसी पार्टी में आ गए, या फिर उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अनुज कनौजिया, जिस पर पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा था। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर यूपी एसटीएफ के डीएसपी को गोली लग जाती है, जिनका नाम डीके शाही है। अभी वो सुरक्षित है, उनका इलाज चल रहा है। अगर अनुज कनौजिया की बात करें तो उसके पास 9mm पिस्टल से लेकर 32 बोर पिस्टल थी, और मैंने पहले भी आपको बताया कि दोनों हाथों से वो गोली चला सकता था। पूर्वांचल में उसका बहुत बड़ा नाम था, यूपी के मऊ का वो रहने वाला था। बाद में मरहूम मुख्तार अंसारी से उसकी मुलाकात होती है, और ऐसा सूत्र बताते हैं कि वो उनकी शरण में चला जाता है। लोकेशन की सटीक जानकारी पुलिस निकालती है, और यूपी एसटीएफ की ये सबसे बड़ी सफलता है। 2022 में उसके घर की कुर्की भी की गई थी, और कुर्की के बाद उसके घर पर बुलडोजर भी पुलिस ने चलाया था। लेकिन जिस तरीके से झारखंड के एटीएस पुलिस ने यूपी एसटीएफ की मदद की, साझा ऑपरेशन में इस अपराधी को ढेर कर दिया गया। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब एक। कोई भी हो, अगर वो गुनाह करता है और वो सोचता है कि मैं उस गुनाह से बच जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल आपके लिए वो दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। क्राइम की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद।